अनर्गल बयान देके सीधा जो है महागठबंधन का कब्र खोदने का काम। शिक्षा मंत्री जी जो है ये महागठबंधन के लिए आत्मघाती दस्ता के रूप में साबित हो रहे हैं। लश्कर के पास जैसे आत्मघाती दस्ता होता है ना, अपने आप को उड़ा लेता है, अपने आप को क्षति पहुंचा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर विवादित बयानों से लगातार वो सुर्खियों में बने रहते हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से उन्होंने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो रामचरितमानस है वो पोटेशियम साइनाइड की तरह काम करता है। इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक पवन जायसवाल जी हैं। पवन जायसवाल जी, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, शिक्षा मंत्री का जो बयान आता है ये महागठबंधन और ये INDA जो गठबंधन है इसके लिए आत्मघाती कदम है। आत्मघाती कदम इस सेंस में, लश्कर के पास जैसे आत्मघाती दस्ता होता है ना, अपने आप को उड़ा लेता है, अपने आप को क्षति पहुंचाता है, उसी प्रकार शिक्षा मंत्री जी जो है ये महागठबंधन के लिए आत्मघाती दस्ता के रूप में साबित हो रहे हैं। इनके द्वारा जो निरंतर बयान दिया जाता है हिंदू समाज को क्षति पहुँचाने के लिए, हिंदू धर्म के खिलाफ, रामचरितमानस के खिलाफ, ये काफ़ी दुखद है। इससे सीधा उन लोगों को घाटा ही हो रहा है, फ़ायदा होना तो छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी का कोई बात शिक्षा विभाग में नहीं चलता है, उनको कोई काम नहीं बच गया, उनके सारे काम के पाठक जी करते हैं। इनके पास जो बचा हुआ समय रहता है उस समय का ये निरर्थक बयान में अपना उपयोग करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं। और एक तरह से इन्होंने मन बना लिया है कि चूँकि जो महागठबंधन की सरकार है, इस सरकार में इनका नहीं चल रहा है, शिक्षा मंत्री रहते हुए जो है किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, तो क्यों नहीं हम जो है भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा दें। हम लोग को लाभ पहुंचाने के लिए ही ऐसा बयान देते हैं, मुझे लगता है। इससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि जो गला जीभ काट के लाएंगे तो 10 करोड़ देंगे, इस बार गला काट कर लाएंगे तो कितना देंगे? देखिए, इस प्रकार का बयान जो भी व्यक्ति दिया हो, गला काटने का या जीभ काटने का, ये कहीं से भी उचित बयान नहीं है। हमारा हिंदुस्तान का संविधान इतना मजबूत है कि हम संविधान के दायरे में नियम के तहत भी किसी को ला सकते हैं। राहुल गांधी जी ने अगर गलत बयान दिया तो एक मामूली से बयान के लिए किसी व्यक्ति ने केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता समाप्त कर दिया था, बहाल हो गया, हाई कोर्ट ने समाप्त कर दिया, बहाल हुआ, कोई बात नहीं है, सुनवाई जारी है। तो शिक्षा मंत्री जी को भी ये दिन देखना नहीं पड़े, इनको इस बात का चिंता होना चाहिए। संवैधानिक पद पर रह के लगातार जो बयान दे रहे हैं, इनको निश्चित रूप से राहुल गांधी वाली जो दशा है इनको भोगना पड़ेगा, इनकी सदस्यता भी समाप्त होगी इस प्रकार बयान दे रहे हैं। और नीतीश जी को अविलंब, तेजस्वी जी को इस प्रकार के मामले में संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, सदस्यता जाना एक अलग विषय है, लेकिन धर्म को क्षति पहुंचाने की बात करेंगे तो पूरे राज्य लेवल पर इनका व्यापक विरोध होगा, हिंदू संगठनों के द्वारा विरोध होगा, सनातन धर्म के लोगों के द्वारा इनका विरोध किया जाएगा, लोग सड़क पर आ जाएंगे, विधि व्यवस्था की परेशानी होगी। इसलिए कभी भी ऐसे बयान से शिक्षा मंत्री जी बचे, हम लोग का ये सुझाव होगा। शिक्षा मंत्री आखिर लगातार रामचरितमानस पर ऐसे जो विवादित बयान है क्यों देते हैं? उनका जो विभाग है, शिक्षा मंत्री है, तो वो शिक्षा पर बात करें ना। शिक्षा विभाग में काम ही नहीं है ना भाई साहब। शिक्षा विभाग में काम रहेगा तब ना, वहाँ तो जितना काम है सारा काम के पाठक जी कर दे रहे हैं, PA को रोक दे रहे हैं, बैठना नहीं है, सारा काम अपने से कर रहे हैं, कोई फाइल नहीं भेज रहे हैं। तो इनके पास जो समय बच गया, और सरकार में लोग इनकी सुन नहीं रहे हैं, ना नीतीश जी सुन रहे हैं, ना तेजस्वी जी सुन रहे हैं, लालू जी सुन रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री अंदर से दुखी हैं इस बात से, और दुखी होने के कारण अब ये क्या कर रहे हैं कि अनर्गल बयान देके सीधा जो है महागठबंधन का कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। आप ये मत मानिए कि रामचरितमानस के खिलाफ, रामचरितमानस हम लोग का पवित्र ग्रंथ है। हमारे ग्रंथ के खिलाफ, हमारे धार्मिक आस्था के खिलाफ कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो हम कभी लाइक करेंगे ऐसे लोगों को? कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को मानने वाला, सनातन धर्म को मानने वाला कभी लाइक करेगा इसी भाषा को? कभी लाइक नहीं करेगा। कि आप कहिएगा रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। हम अगर कुरान के खिलाफ कोई बयान दे दें तो क्या मुस्लिम समाज हमारे बारे में कहीं प्रशंसा करेगा? कभी नहीं करेगा। हमारी पार्टी के खिलाफ होगा, हमारे खिलाफ होगा, हमारे लोगों के खिलाफ होगा। इसलिए ये मेरे समझ से चंद्रशेखर जी ने मन बना लिया है कि महागठबंधन का कब्र खोद देना है, आत्मघाती दस्ता के रूप में ये काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक पवन जायसवाल, जिन्होंने सारे सवालों का हमारा जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ।
मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।